हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिफरेंस बिटवीन ई वे बिल एंड डिलीवरी चालान। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो या फिर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो तो ये दो टर्म्स आपने मैंडेटरीली सुनी होगी, लेकिन लोगों को जनरली कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों कब बनाने हैं, क्या ये दोनों सेम सिचुएशन में बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं सिंपल शब्दों में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं ई वे बिल और डिलीवरी चालान आखिर होता क्या है। बात की जाए डिलीवरी चालान की, तो डिलीवरी चालान तब इशू किया जाता है जब आप कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो बिना सेल के, मतलब फॉर रिपेयर, जॉब वर्क एक्सेट्रा। वहीं ई वे बिल की बात की जाए तो ई वे बिल एक ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको इशू करना पड़ता है अगर आप ₹50,000 से ज़्यादा के गुड्स इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट के केस में ये स्टेट स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के केस में अगर आप 1 लाख से ज़्यादा इंट्रा स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो इन शॉर्ट, डिलीवरी चालान एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है नॉन सेल मूवमेंट्स के लिए, वहीं ई वे बिल एक ऑनलाइन ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट है टैक्सेबल वैल्यू मूवमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं इनका एक्चुअल यूज कब होता है। डिलीवरी चालान की बात की जाए तो डिलीवरी चालान इन केसेस में यूज होता है। नंबर 1, जब आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो फॉर जॉब वर्क, टेस्टिंग या रिपेयर पर्पसेस। नंबर 2, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है लेकिन फाइनल बिल अभी तक नहीं बना है। नंबर 3, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। एंड नंबर 4, आप एग्जीबिशन या डेमो पर्पस के लिए गुड्स भेज रहे हो। वहीं ई वे बिल की बात की जाए तो ई वे बिल तब मैंडेटरी हो जाता है जब आप कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो जिनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, फिर चाहे वो गुड्स सेल हो या ना हो। मतलब चाहे आप गुड्स डिलीवरी चालान के बेसिस पर भेजो या फिर इनवॉइस के बेसिस पर, अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो ई वे बिल तो लगेगा ही। इसका मतलब डिलीवरी चालान कुछ स्पेसिफिक केसेस में लगता है, वहीं ई वे बिल का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। बात की जाए डिलीवरी चालान की, तो डिलीवरी चालान हम तब इशू करते हैं जब हम इनवॉइस नहीं बना रहे होते हैं, मतलब जब इनवॉइस के बिना गुड्स मूव हो रहे हैं। मतलब अगर इनवॉइस बना हुआ है तो आपको डिलीवरी चालान की जरूरत है ही नहीं। वहीं अगर ई वे बिल की बात की जाए तो अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं ऑफ ₹50,000 एंड मोर, तो उस केस में भले सेल है या नहीं है, मतलब भले आप इनवॉइस के साथ गुड्स मूव कर रहे हैं या डिलीवरी चालान के साथ, अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो ई वे बिल मैंडेटरीली लगेगा। तो अगर मैंडेटरी कंप्लायंस की बात की जाए तो ई वे बिल का स्कोप यहाँ भी ज्यादा बड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। मैं डिलीवरी चालान और ई वे बिल क्रिएट करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। डिलीवरी चालान क्रिएट करने के लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाऊंगी और मैं सिंपली डिलीवरी चालान पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे क्रिएट डिलीवरी चालान का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मेरा चालान नंबर आएगा, डिलीवरी चालान की डेट आएगी, डिलीवर्ड बाय एंड डिलीवर्ड टू की डेट आएगी, डिलीवर बाय एंड डिलीवर टू की डिटेल्स आएगी, ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालूंगी, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स डालूंगी, एपरल की डिटेल डालूंगी, क्वांटिटी डालूंगी और मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरा डिलीवरी चालान यहाँ पर दिख जाएगा। इसे मैं चाहूँ तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा डिलीवरी चालान दिखेगा जिसमें कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स दिखेगी, ट्रांसपोर्ट की डिटेल दिखेगी, डिलीवरी चालान नंबर दिखेगा, डिलीवरी चालान डेट दिखेगी, आइटम की डिटेल दिखेगी, अगर उसका HSN मैंडेटरी है तो वो दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगी और रेट एंड अमाउंट दिखेगा अलॉन्ग विद द इशूअर सिग्नेचर। वहीं अगर मुझे इस ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल क्रिएट करना है तो मैं सिंपली यहाँ जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करूंगी। ई वे बिल पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर चालान की डिटेल, ट्रांसपोर्टर की डिटेल एक्सेट्रा दिख जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपली जनरेट ई वे बिल पर क्लिक कर दूंगी। जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा ई वे बिल दिख जाएगा अलॉन्ग विथ कंसाइनर कंसाइनी डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर डिटेल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स अमाउंट एंड आइटम नेम।
along with e-way bill number, e-way bill date and e-way bill validity. And e-way bill डाउनलोड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से e-way bill डाउनलोड भी कर सकती हूँ इन PDF। तो इस तरह से मैं ऑटोमेशन के थ्रू अपने डिलीवरी चालान का जनरेशन एंड ई-वे बिल का जनरेशन इजी बनाती हूँ। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या कोई ऐसा भी सिनेरियो है जहां पर ई-वे बिल और डिलीवरी चालान एक साथ बन सकता है। तो जी हाँ, जैसे हमने हमारे केस में देखा, हमने जॉब वर्क के लिए गुड्स ट्रांसफ़र किए जिसके लिए हमने डिलीवरी चालान बनाया, और क्योंकि हमारे गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा थी तो उस केस में हमने ई-वे बिल भी बनाया। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो जहाँ पर इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, मतलब जहां पर आप डिलीवरी चालान इशू कर रहे हो एंड उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है एंड इंट्रा स्टेट के केस में 1 लाख से ज़्यादा है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको ई-वे बिल बनाना उस केस में मैंडेटरी है अलॉन्ग विद द डिलीवरी चालान। वैसे तो ई-वे बिल और डिलीवरी चालान का रोल अलग अलग है, लेकिन कुछ केसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो दोस्तों, अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी चालान एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए, वहीं ई-वे बिल एक ऑनलाइन ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट है ऑलमोस्ट हर मेजर गुड्स ट्रांसफर के लिए। वहीं ये दोनों अलग अलग केसेस में यूज होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये दोनों एक साथ भी यूज होते हैं। तो अगर आप कोई जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो या फिर जीएसटी या अकाउंटिंग का काम देखते हो तो ई-वे बिल और डिलीवरी चालान के बारे में समझना और इनका सही यूज करना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपको बड़ी पेनल्टी से बचा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।